कभी सोचा है गाड़ियों के बम्पर हमेशा इतने चमकदार क्यों रहते हैं? या किचन का सिंक, उस पर कभी जंग क्यों नहीं लगता? इन सब का जवाब एक ही चीज में छुपा है, क्रोमियम। तो आज हम इसी कमाल के मेटल की पूरी कहानी समझेंगे, एक छोटे से एटम से लेकर दुनिया भर में इसकी अहमियत तक। तो सबसे पहले हम इसके एटम यानी परमाणु को समझेंगे, फिर देखेंगे कि वो अदृश्य ढाल क्या है जो इसे खास बनाती है। साथ ही जानेंगे क्रोम प्लेटिंग और स्टेनलेस स्टील में क्या फ़र्क है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि आखिर ये मिलता कहाँ है, इसकी ग्लोबल सप्लाई चेन कैसे काम करती है, और आखिर में ये समझेंगे कि क्यों इस मेटल को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। चलिए शुरू करते हैं इस कमाल के एलिमेंट के बिल्कुल बेसिक से। देखिए, सारी कहानी शुरू होती है एक अकेले बागी एटम से, और यहीं से हम भी अपनी बात शुरू करेंगे। तो सवाल ये है कि आखिर इस मेटल में ऐसा क्या है जो इसे इतना ज़रूरी और इतना अनोखा बनाता है? इसका राज इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर में ही छिपा है। पहली नज़र में देखें तो क्रोमियम का जवाब नहीं। ये बहुत ही हार्ड स्टील ग्रे रंग का मेटल है, जिसे इतना ज़बरदस्त पॉलिश किया जा सकता है कि बिल्कुल शीशे जैसा चमकने लगे। इसका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत हाई है और ये जल्दी ख़राब भी नहीं होता। तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है कि हम इसे हर जगह डेकोरेटिव फिनिश के तौर पर देखते हैं। लेकिन इसकी ये जो चमक है ना, इसके पीछे एक गहरा राज है। क्रोमियम की असली ताकत इसके इलेक्ट्रॉन्स के एक बहुत ही अजीबोगरीब अरेंजमेंट में है, और यही वो चीज़ है जो इसे बाकियों से बिल्कुल अलग बनाती है। और यहीं से मामला मज़ेदार हो जाता है। देखिए, क्रोमियम जो है वो केमिस्ट्री की किताबों के नियम नहीं मानता। नॉर्मल रूल्स के हिसाब से इसके इलेक्ट्रॉन्स का अरेंजमेंट वैसा होना चाहिए जैसा लेफ्ट में दिख रहा है, पर ये करता क्या है, ये अपने एक बाहरी इलेक्ट्रॉन को अंदर वाले शेल में भेज देता है जैसा राइट में दिख रहा है, और बस एक बिल्कुल ही अलग कॉन्फ़िगरेशन बना लेता है। अब सवाल ये कि ये ऐसा करता क्यों है? जवाब है स्टेबिलिटी के लिए। अपने अंदर वाले इलेक्ट्रॉन शेल को ठीक आधा भरकर क्रोमियम एक जबरदस्त स्टेबल स्टेट में पहुंच जाता है, और एटम लेवल की यही स्टेबिलिटी, यही स्थिरता क्रोमियम की सबसे बड़ी खासियत की वजह है, इसका टिकाऊपन। तो ये एक बागी एटम आखिर एक ऐसा मटेरियल कैसे बना लेता है जिसने हमारी जिंदगी बदल दी? चलिए देखते हैं कि कैसे इसकी एटॉमिक स्टेबिलिटी एक इनविजिबल शील्ड यानी एक अदृश्य ढाल बनाती है। एटॉमिक लेवल पर स्टेबल होने की वजह से ही क्रोमियम अपने ऊपर एक तरह का अदृश्य सुरक्षा कवच बना पाता है, जिसे पैसिव फिल्म कहते हैं। ये एक बहुत ही पतली लेकिन मजबूत लेयर होती है जो मेटल को बाहर की दुनिया से बचाकर रखती है। और ये प्रोसेस वाकई कमाल का है। जैसे ही क्रोमियम हवा के कांटेक्ट में आता है, ये फौरन अपने ऊपर क्रोमियम ऑक्साइड की एक प्रोटेक्टिव लेयर बना लेता है। ये अदृश्य ढाल जंग को पास भी नहीं भटकने देती। लेकिन असली जादू तो अब है, अगर इस पर खरोच लग भी जाए तो ये फौरन एक नई लेयर बनाकर खुद को हील कर लेता है। इसी वजह से स्टेनलेस स्टील सिर्फ मजबूत नहीं बल्कि सच में स्मार्ट है। अच्छा, यही जो अदृश्य ढाल वाली बात है ना, इसी से हमें उन दो चीज़ों का फर्क समझ आता है जिनमें लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्रोम और स्टेनलेस स्टील। फर्क ना बहुत ही सिंपल है। क्रोम प्लेटिंग को ऐसे समझिए जैसे पेंट का एक चमकीला कोट हो, मतलब किसी दूसरे मेटल के ऊपर क्रोमियम की एक पतली सी चमकदार परत चढ़ा दी। दूसरी तरफ स्टेनलेस स्टील एक एलॉय है, एक मिश्र धातु है। इसका मतलब है कि क्रोमियम को लोहे और कार्बन के साथ पिघलाकर पूरी तरह मिक्स कर दिया गया है। और ये एक लाइन सब कुछ साफ कर देती है, क्योंकि क्रोम सिर्फ एक बाहरी परत है, तो एक खरोच लगते ही नीचे का मेटल जंग खा सकता है। लेकिन स्टेनलेस स्टील में क्या है, वो बचाने वाला क्रोमियम तो हर जगह है, अंदर बाहर हर तरफ, तो वो पूरी तरह से सेफ रहता है। ठीक है, तो अब हम ये तो समझ गए कि क्रोमियम इतना कमाल का क्यों है, पर अब अगला सवाल ये है कि आखिर ये आता कहाँ से है? क्रोमाइट यानी वो अयस्क जिससे क्रोमियम निकलता है, वो पूरी दुनिया में बराबर नहीं फैला हुआ है। असल में ये कुछ ही जगहों पर सिमटा हुआ है, और जैसा कि यहाँ दिख रहा है, साउथ अफ्रीका अकेला दुनिया के प्रोडक्शन का लगभग आधा हिस्सा कंट्रोल करता है। सोचिए इसका ग्लोबल सप्लाई पर कितना बड़ा असर पड़ता होगा। और इसी वजह से, मतलब इस ज्योग्राफिकल कंसंट्रेशन के कारण, एक बहुत ही दिलचस्प और कॉम्प्लेक्स ग्लोबल सप्लाई चेन बनती है जो खदान से लेकर बाजार तक जाती है। इस सप्लाई चेन में दो बड़े खिलाड़ी हैं जो पूरी बाजी को कंट्रोल करते हैं। एक तरफ है साउथ अफ्रीका, जो सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, मतलब जमीन से अयस्क निकालता है, और दूसरी तरफ है चीन, जो सबसे बड़ा कंज्यूमर है,
चीन उस अयस्क को फेरोक्रोमियम में बदलता है। ये लोहा और क्रोमियम का एक एलॉय है जो स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए बहुत जरूरी है। अब अमेरिका जैसे देशों के लिए, जिनके पास अपनी कोई क्रोमियम की खदान नहीं है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि उन्हें पूरी तरह इंपोर्ट पर निर्भर रहना पड़ता है। और ये निर्भरता कितनी है? 2024 में ये आंकड़ा 77% तक होने का अनुमान है। तो ये निर्भरता असल में दिखती कैसी है? अमेरिका अपने क्रोमियम का लगभग 1/3 हिस्सा सीधे साउथ अफ्रीका से मंगाता है और कजाकिस्तान भी एक और बड़ा सप्लायर है। ये आंकड़े साफ साफ उस ग्लोबल सप्लाई चेन को दिखाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। और ये जो निर्भरता है ना, ये एक आखिरी और बहुत ही ज़रूरी बात की वजह से और भी ज़्यादा मायने रखती है। और वो बात ये है कि क्रोमियम को रिप्लेस नहीं किया जा सकता। जैसा कि यूएस जियोलॉजिकल सर्विस साफ साफ कहता है, क्रोमियम का कोई सब्स्टिट्यूट, कोई विकल्प है ही नहीं। इसके बिना स्टेनलेस स्टील नहीं बन सकता और इसके बिना सुपर एलॉयज भी नहीं बन सकते। ये वो हाई परफॉर्मेंस मेटल्स हैं जो जेट इंजन जैसी क्रिटिकल चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। तो एक तरफ तो ये है कि इससे रिप्लेस नहीं किया जा सकता और दूसरी तरफ ये कि इसके रिसोर्सेज दुनिया में सिर्फ कुछ ही जगहों पर हैं। इन दोनों बातों को मिला दें तो एक बहुत ही नाजुक कॉम्बिनेशन बनता है। ये आंकड़ा जरा देखिए, होश उड़ाने वाला है। दुनिया में जितना भी क्रोमियम मौजूद है उसका 95% हिस्सा सिर्फ 2 जगहों पर है, कजाकिस्तान और दक्षिणी अफ्रीका। ये वो पॉइंट है जहां जमीन के नीचे का विज्ञान सीधे सीधे दुनिया की राजनीति को प्रभावित करता है। तो बात यहाँ आकर खत्म होती है। एक ऐसा एलिमेंट जो हमारी मॉडर्न दुनिया के लिए बेहद ज़रूरी है, जिसका कोई विकल्प नहीं है और जिसका 95% हिस्सा दुनिया के बस एक कोने में पड़ा है। ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देती हैं। हमारी ये चमकदार स्टेनलेस दुनिया आखिर कितनी सुरक्षित है?